सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में देवरा बाबा की धरती पर मैं आप सबको नमन करता हूं। ये पहला प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है भारतीय परंपरा के अनुसार है, संस्कृति के अनुसार है, सरोकारों के अनुसार है कि शहर के गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्ग और नौजवान साइड में बैठे हैं और उभरता भारत बीच में बैठा है। इसलिए मैं अपनी बातचीत के मूल में ये जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको बीच में रख के अपनी बात रखूंगा। आज ये देश 75 साल की ओर बढ़ रहा है। ये उत्सव पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों को अलग अलग जगह बुलाया जा रहा है। मैं आपके शहर में पहली बार आया हूं और मुझे ये नहीं पता था कि देवरिया में इतने जागरूक, इतने उत्साही लोग होंगे कि जहां नेताओं की सभाओं के लिए लोगों को लाना पड़ता है, आपके शहर का एक एक व्यक्ति अपनी मर्जी से यहां आया है। इसको मैं बदलते भारत राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदमों की तरह देखता हूं। मैं अपनी बातचीत के मूल में बहुत सारी बातें रखूंगा, लेकिन तमाम जितनी बेटियां यहां बैठी हुई हैं, बेटे यहां बैठे हुए हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो युवा हैं, हम इस बात पे चर्चा बहुत करते हैं कि हम कौन थे, हमारे साथ ये हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया। ये सुनते सुनते देश 70 सालों से बुजुर्ग होने लगा है। हमने लैंडलाइन फोन से जीवन शुरू किया था और आज हर घर में 5 मोबाइल फोन हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में अगर हमने अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, अपने बुजुर्गों के साथ उस भाषा में संवाद स्थापित नहीं किया तो आप यकीन मानिए कि आप कितनी भी ज्ञान की बात कहें, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने संवाद की शैली बदलनी है, शब्दों को बदलना है और अपने निजी स्वार्थ और लालच के कारण बच्चों में आने वाली पीढ़ियों में कोई गलत परिभाषा नहीं देनी है। या तो पहले हम खुद समझें कि हम क्या बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, इन शब्दों का क्या अर्थ है, क्या अनर्थ है, उसके बाद हम सार्वजनिक मंचों से बोलना शुरू करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत के संविधान में ये कमी है, वो कमी है और हम उसमें बहुत सारी कमियां ढूंढते रहते हैं। कमियां होती हैं, कमियों को ठीक किया जाता है, लेकिन क्या सही मतलब में हमको उन कमियों के बारे में पता है? या भारत की संसद में जो फैसले 1947 को मध्यरात्रि में हुए, क्या उनके बारे में हमें पता है? क्या वो फैसले हम जानते हैं, उस पर चर्चा हुई? इसलिए मेरे संवाद में सरकारें नहीं आती। सरकार बहुत छोटी चीज मानता हूं मैं। देश और राष्ट्र के बीच में जो समाज फर्क नहीं जानते, उनकी हालत वही होती है जो आज हमारी है।
हम समझते हैं कि देश सब कुछ है और देश ही अंतिम है। हमारी संस्कृति और परिभाषा में व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, लेकिन उससे भी ऊपर होता है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। लेकिन राष्ट्र क्या है और देश क्या है? क्योंकि हम उस समाज से अपने आप को जोड़ते हैं जहां शास्त्रार्थ होता था। हर बातचीत के ऊपर किसी का अगर कोई विवाद है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो खुले रूप में चुनौती देकर के उस वाद विवाद के माध्यम से अपनी बात को सत्यता के आधार पर प्रूफ करते थे। लेकिन ये समाज जो हजारों हजारों साल की परंपराओं और उस संस्कृति का वाहक था, आज सबसे ज्यादा उसी विचार से भागना चाहता है, क्योंकि उस विचार में आपको राष्ट्र नजर आता है, देश नजर नहीं आता। उस विचार से आपके निजी हित अहित में बदलते हैं। आपकी लालच आपको कायर जो बनाती है, उससे ऊपर उठने के लिए वो विचार चाहिए। इसलिए उस विचार पर जब तक मंथन नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि भारत के अंदर कोई परिवर्तन होने वाला है। सरकारों का परिवर्तन, किसी व्यक्ति वेश का आना और चले जाना, ये हजारों साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रों के जीवन में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें हजारों हजारों साल तक याद रखा जाता है। लेकिन कुछ बदलाव जो क्षणिक हैं, हम सब ये समझते हैं कि ये जो क्षणिक बदलाव है, यही अंतिम बदलाव है। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, तो एक ही मैं बात कह सकता हूं आपसे कि आप बिना किसी से डरे, किसी से लोभ और लालच के चलते अगर आप झूठ बोल रहे हैं, तो राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए अपने जो लोग निजी स्वार्थों से ऊपर उठ जाते हैं, जिस समाज में लालच नहीं होता, वो समाज सच बोलने लगता है। और जिस दिन भारत के 90 करोड़ सनातनी सच बोलने लगेंगे, सरकारें, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी और पूछेंगी कि क्या करना है। इसलिए जो समाज सत्ताओं के पीछे लग जाता है, आज हमें यह कानून चाहिए, आज हमें जनसंख्या कानून चाहिए, आज हमें फला कानून चाहिए, कानूनों से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। और यह हमारी स्थिति इसलिए हुई है कि पूरा समाज सिर्फ सत्ता को ही सब कुछ समझता है। मुझे कोई पद मिल जाए, जिले का मिल जाए, प्रांत का मिल जाए, राष्ट्र का मिल जाए, एमएलए की टिकट मिल जाए, एमपी का टिकट मिल जाए, उसके अलावा पूरा समाज उससे कुछ अतिरिक्त सोचता ही नहीं है। अगर राजनीति को भी देखें, सरकार को भी देखें, तो 10 से 12-13 करोड़ लोगों का देश चलाते हैं। इतने ही लोग कोई वोट देते होंगे। 770 के आसपास एमपी आते हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में लोग जीत के आते हैं, लेकिन तब भी गिनती 50 से 60 करोड़ लोगों उनकी है जो जिनकी भूमिका राष्ट्र में होती है। इसलिए हमने झूठ बोला, झूठ सुना, और अब हम झूठ सुनना ही चाहते हैं। इसलिए हमारी यह दुर्गति हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवरिया जैसे जगह में जहां छोटे छोटे बच्चे सिर्फ सच सुनने आए हैं, और अगर आपने सच कहने की प्रवृत्ति डाल ली, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसलिए बहुत सारे झूठ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां बहुत से अध्यापक भी आए होंगे, बहुत सारे विद्वान भी आए होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी यहां बैठे होंगे, लेकिन हम इस बात से सच का पैमाना तय करते हैं कि सामने वाला हमें क्या देगा, सामने वाला कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है। इसलिए उसके मन मुताबिक बात करनी है, जो उसे अच्छी लगे वो बात करनी है, चाहे वो झूठी बात हो। और वो कुर्सी पर बैठने वाला भी इसलिए उसे अच्छा लगता है कि मेरा गुणगान हो रहा है, चाहे झूठा ही सही, इसलिए वो टोकता नहीं है। इसलिए समाज में वो प्रवृत्ति बनती चली जा रही है। अब हमारे यहां एक झूठ बहुत बोला जाता है, राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने की छूट है।
चिल्लाता ना अलग निरंजन भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आकांक्षा पूरी करने के लिए तो कुछ समय के लिए चीजें ठीक होती हैं, लेकिन एक राष्ट्र के लिए कितनी खतरनाक होती हैं। इस तथाकथित 15 अगस्त 1947 जो कि कोई डेट है नहीं भारत की आजादी की, तब से कुछ नारे हम लगातार सुन रहे हैं। एक नारा लगाया जाता है सारे धर्म बराबर हैं, और बार बार इसे दोहराया जाता है। पॉलिटिशियन इसको या सियासी लोग दोहराएं समझ में आता है, लेकिन समाज में जो अपने आप को प्रबुद्ध नागरिक कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, दानिश्वर कहते हैं, वो भी झूठ में शामिल हैं। इसी तरीके से एक बात और कही जाती है
और उसे बीच बीच में अपने लोगों को सेकुलरिज्म को साबित करने के लिए हर कोई बोलने लगा है। अब तो हिंदूवादी भी बोलने लगे हैं, या तो जानबूझ के बोलते हैं, अज्ञानता में बोलते हैं, और अज्ञानता में बोलते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप करते हैं। जब मर्जी आपकी हुई तब आपने एक नारा लगाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सबसे बड़ी झूठ और मक्कारी है। इसलिए दुनिया में जितने भी कत्लो गारत हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, मजहब के नाम पे हो रही हैं। इसलिए मजहब ही बैर करना सिखाता है, कोई और नहीं सिखाता। क्योंकि आपने मजहब को हिंदी में धर्म समझ लिया है, इसलिए आप कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का उर्दू में मतलब मजहब हो सकता है, हिंदी में धर्म नहीं होता। हमारे साहित्य और इतिहास में धर्म का अर्थ होता है आपकी ड्यूटी, आपका दायित्व। कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं है। लेकिन जब हम धर्म की बात मजहब के समतल खड़ी कर देते हैं तो उसमें इतना ही बड़ा फर्क है जितना एक गंदी नाली और एक समुद्र के बीच में। लिहाजा मेरी बड़ों से ये दरखास्त है, चुनाव लड़ें। चुनाव का एक अलग गणित होता है, उस गणित में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे बीच में मैं जो कुछ भी बात कह रहा हूं उससे देश कम और राष्ट्र ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगर ये झूठ हम समझ लें कि 15 अगस्त 1947 की कोई तारीख ना तो भारत के पास है और ना ही ब्रिटेन की लाइब्रेरी में है, ना ही इंग्लैंड का कोई संविधान ये बताता है, और हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जो बात लिखी है उसको हम बताना नहीं चाहते क्योंकि झूठ में रहना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अपनी पावर का, अपनी सत्ता का हस्तांतरण किया था, आजादी नहीं दी थी आपको। आप ट्रांसफर ऑफ पावर को आजादी समझते हैं तो यह आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। और ताज्जुब यह है कि जब आप के सामने तथाकथित हिस्टोरियन और ये तथाकथित नेता जब बातें रखते हैं तो सही बात नहीं बताते। आप इनसे पूछिए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, चाहे वो आजाद हो चाहे गुलाम हो, उसमें भी सफेद झूठ। हमें बताया गया कि 1946 में कोई चुनाव हुआ था। 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के लिए प्रांतों के अध्यक्ष ने अपना केंद्र का अध्यक्ष चुना था, प्रधानमंत्री नहीं चुना था। जिस आदमी को उसकी अपनी पार्टी ने, उसकी प्रांतीय असेंबली ने वोट नहीं दिया, वो आदमी देश का पहला प्रधानमंत्री कहलाता है। और हम चिल्ला चिल्ला के रोज यही कहते हैं। आज हम कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर ईवीएम को हैक कर लिया। इस देश की बदकिस्मती है कि 1946 में एक झूठा 15 लोगों द्वारा नामित, उसमें भी जिसको 1 वोट मिला और जिसको 12 वोट मिले, उसको आपने पहले दिन से ईवीएम हैक कर रखी है। अगर आजाद भारत का प्रधानमंत्री हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर संयुक्त भारत की बात की जाए तो भारत का पहला प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पार्टी छोड़ दीजिए, दुनिया के 9 बड़े राष्ट्रों ने जिसमें यूएसएसआर शामिल था उनको मान्यता दी। यहां जो आदमी झूठ से फरेब से बना उसे तो उसको अपनी पार्टी ने मान्यता नहीं दी, लेकिन हम ये डेट अपने बच्चों को नहीं बताते। अभी यहां बहुत सारे नारे लग रहे थे, वंदे मातरम की बात बार बार कही जा रही थी। कुछ चीजें जो इतिहास में हुई हैं
इस तथाकथित आजादी के बाद भी अगर हुई है, संसद में हुई है, उन्हें अगर आप सच सच बताएं तो भी बहुत कुछ लड़ाई अभी जीती जा सकती है। वंदे मातरम के बारे में पूरा समाज, पूरी सत्ताएं अपोलोजिस्टिक हैं, सच बोलने से शर्माती हैं, और सच सब कुछ लिखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी संघ के ऑफिस में रखा हुआ है, किसी पार्टी के ऑफिस में रखा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में रखे हैं आप उसको भी नहीं पढ़ना चाहते। आपके जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, वो ऐसी बातें आम लोगों के बीच में नहीं बताते हैं। वो 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, लेकिन इस 5 साल के बीच में अपने ही शहर की, अपने ही देश की जनता को सच सच बातें नहीं बताते, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट देखने की पास से होती है, आसानी होती है। 15 अगस्त 1947 की रात को जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने आजादी की घोषणा की, उसी दिन आजाद भारत की संसद में जो काम सरदार पटेल को सौंपा गया था, सरदार पटेल को जितने डिफिकल्ट काम दिए गए उन्होंने बखूबी किए, लेकिन हमारा समाज हमेशा चापलूसों और कायरों को अपना हीरो मानता है, क्योंकि बहादुर का साथ देने में बहादुर बनना पड़ता है। नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा था कि जब रात में आजादी की घोषणा हो जाए तो आप इंतजाम करें कि संसद के अंदर वंदे मातरम गाया जाए। सरदार पटेल ने हामी भरी और एक साहब को टेलीग्राम किया और टेलीग्राम करके कहा कि आपको भारत की जब आजादी की घोषणा होगी तो संसद के अंदर वंदे मातरम गाना है। आप उन लोगों को सोचिए, जरा उनके बारे में सोचिए कि जिन्होंने खामोशी से इतने बड़े काम किए। आज की हालत तो यह है कि 4 लाइनें लिख लेते हैं और उसके बाद एमएलए की टिकट में लाइन में खड़े हो जाते हैं। कोई छोटा सा काम करते हैं, राज्यसभा की सीट चाहिए होती है। जिन साहब को टेलीग्राम किया, सरदार पटेल ने उनसे कहा कि आपको आकर के भारत की संसद में वंदे मातरम गाना है। आप उनका कद देखिए, 90% देश नहीं जानता उस आदमी को। उन्होंने सरदार पटेल से शर्त रखी थी और शर्त में उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने उनसे उनकी शर्त पूछी। उस शख्स ने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम गाऊंगा, तभी आऊंगा। सरदार पटेल ने उनको बुलाया, पंडित जी की स्पीच हुई, वो मंच से नीचे उतरे। सरदार पटेल ने जिस शख्स की तरफ देखा उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, बहुत बड़े संगीतकार थे। आज की जनरेशन गूगल पे सर्च करे और उस वंदे मातरम को देखे जो पार्लियामेंट में पूरा गाया गया। लेकिन आज भी हम 1937 में रफी अहमद किदवाई, मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुस्तान का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, इन तीनों लोगों ने मिलकर जो सवाल उठाया था वंदे मातरम के ऊपर कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे कि हमारे इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है, उससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। हम 1937 में कुछ लोगों के बीच में समझौता हुआ, उसे आज भी निभा रहे हैं और उनकी जो भावनाएं वो कब से आहत हो रही है। इस 90 करोड़ समाज ने कभी नहीं कहा कि हमारी भावनाएं आहत होती है, आप 5 वक्त खड़े चिल्लाते क्यों हैं? हम नहीं पूछते ये सवाल। इस तथाकथित सेकुलर भारत के अंदर ये जो अजान दी जाती है, इस अजान में क्या कहा जाता है? उसकी लाइन क्या है? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये सेकुलर भारत है, यहां अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को पूछते हैं। आपको 5 वक्त लाउड स्पीकर पर यह धमकाने की इजाजत किसने दी है कि आप कहें कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती?
ये किसने इजाजत दी आपको? आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस देश की व्यवस्थाओं को इतना पंगु कर दिया है नेताओं ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आप लागू नहीं करा पाते। व्यवस्थाएं जिस तरीके से धीरे धीरे चरमराई है, हमको बताया गया शुरू में कि ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जो लोक सेवक हैं, ये लोगों की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन जब वो ISPC और बन जाते हैं तब बताया जाता है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। इसलिए आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे वो लागू नहीं होता। हम बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जियां लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हर बात के ऊपर सुओ मोटो भेज देते हैं, कभी किसी IGP और DIG को बुला लेते हैं, कभी किसी नेता को बुला लेते हैं, संसद में पास किए कानून के ऊपर दोबारा सुनवाई करना शुरू कर देते हैं। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद अगर सबसे ऊपर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को किसने आदेश दिया कि 9 जज बैठ करके राफेल पे भी चर्चा करेंगे, 370 पे भी चर्चा करेंगे, सबरीमाला पे भी दखल देंगे, जलीकट्टू पे भी दखल देंगे, दहीहांडी पे भी दखल देंगे? भाई आप कानून की बात करें, कानून पे बोले, लेकिन भारतीय सनातनी सभ्यता की जो आस्थाएं हैं उस पे आपको कोई अधिकार नहीं है किसी किस्म का जजमेंट देने का। अगर मेरी आस्था और परंपराओं पे अगर कोई जजमेंट दे सकता है तो सिर्फ शंकराचार्य दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी वंदे मातरम गाएं, सामूहिक गाएं, खासतौर से वो प्रोग्राम जिसमें सत्ताधारी न हो, सरकार न हो, कि सरकार के लोगों का बंधन है कि अगर कोई झूठ है तो उस झूठ को चलाना है, और ये झूठ लंबे समय तक चले हैं। लेकिन इस देश में अब बात कही जा रही है कि हिंदू जो है इंटॉलरेंट हो गया है, क्योंकि हिंदू ने सही सुनने और सही बोलने का साहस पैदा कर लिया है, इसलिए लोगों को लगता है ये इंटॉलरेंट हो गया है। और मैं मानता हूं कि हम ये जो बार बार हमारे ऊपर दाग लगाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि साहब हिंदू तो सहिष्णु था, तो ये सहिष्णु की परिभाषा ये नहीं है कि आप अपनी गंदगी हमारे ऊपर डालें और हम अगर आपसे मने कर दें तो आप कहें कि नहीं आप तो कम्युनल हो गए हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि 2014 में एक मुहिम चली इस देश के अंदर कि हमें सफाई अभियान करना है, स्वच्छता अभियान करना है। हम लोग क्योंकि लंबे समय से ज्यादातर बातों को हल्के में लेते हैं, हल्के शब्दों में समझते हैं, इसलिए हम सब ने समझ लिया कि सिर्फ इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो ये कह रहा है कि सड़कों के किनारे जो गंदगी है वो ही साफ करनी है। सड़क तो पहले भी साफ हो रही थी और अभी भी साफ हो रही है। इस स्वच्छता अभियान का एक ही अर्थ है मेरी निगाह में, जो अधर्मी है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, उन्हें समाप्त करिए, यही सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। और यह जिम्मेदारी राष्ट्र को उठानी चाहिए, हर उस नागरिक को उठानी चाहिए जिसकी सीधे तौर पर भूमिका सरकार में नहीं है। लिहाजा ये सारे धर्म बराबर हैं, ये झूठ है, ये फरेब है, ये हमारे साथ धोखा किया है, ये पढ़े लिखे लोगों ने धोखा किया है, ये वाइस चांसलर ने धोखा किया है, अध्यापकों ने धोखा किया है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए हम सब ये समझते हैं कि जो कुछ भी कानून बनता है वो राष्ट्र के लिए बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। संविधान में एक धारा है, बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बातों पर चर्चा नहीं होती। हर उस बात पर चर्चा होती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का मामला होता है। संविधान के पेज नंबर 148 पर एक धारा लिखी हुई है। बड़े बड़े कानूनविद, बड़े बड़े राजनीतिक 70 साल में इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि सबको स्टेटस को बनाए रखने में ही फायदा है, और जिसने तोड़ना शुरू किया है उसके खिलाफ अंदर और बाहर की शक्तियां सब पीछे पड़ गई हैं। ये धारा क्या है आपको ताज्जुब लगेगा, मेरे तमाम सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। संविधान में एक धारा है 333
333 ये पेज नंबर संविधान के 148 पर लिखी हुई है। ये धारा क्या कहती है? इसलिए मैंने कहा कि झूठ के पाखंड को अगर खोलना है तो वर्तमान स्थितियों में ही आपके लिए रास्ता है। जब अंग्रेज यहां से गए, जब उनको जाना पड़ा तो बहुत सारे अंग्रेज यहां रह गए थे जो छोटे कर्मचारी लेवल के थे। उन कर्मचारियों ने, उन अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से शादी की और वो यहीं बस गए। उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को भारत में, यानी वो चले तो गए लेकिन अपनी जायज और नाजायज संतानों का भी इंतजाम करके गए। आप देखिए, और हम उसको ढो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आजादी आजादी की बात कर रहे हैं। कम से कम अगर 75 वर्ष हो गए हो तो सब काम सरकार का नहीं है, उनके एडवाइजरों का नहीं है। एडवाइजर भी वही एडवाइस देता है जिसमें उसका फायदा होता है। इसलिए आपकी भूमिका, इस देश के हर नागरिक की भूमिका है कि अगर अपनी बात को मंचों से रखें, आज सोशल मीडिया पे अपनी बात रखें तो सरकारों तक पहुंचती है। और आप देश में 100 लोगों को भी अगर वो बात बताते हैं तो भी उससे बदलाव आ जाता है। 333 ये धारा अंग्रेजों के जो बच्चे भारतीय महिलाओं से उत्पन्न हुए, उन बच्चों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और ये धारा संविधान में भारत की संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो 545 सीटें हैं उसमें से 543 पे चुनाव होता है और ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति नामित करता है। यहां नहीं, हिंदुस्तान में आज भी हजारों ऐसी जातियां होंगी जिनका रिप्रेजेंटेटिव कभी संसद में नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन एंग्लो इंडियन यानी अंग्रेज अपनी उन औलादों का भी इंतजाम यहां करवा के गए थे। लेकिन जब आप इस तरीके की बातें मंचों से कहते हैं, ताकत से कहते हैं, तो आपको एक इस बोलने की ताकत का अंदाजा बताता। ये बात आज से 3 साल पहले नासिक में मैंने बोली थी। मैं कभी सरकारों के पास नहीं जाता, ना सरकारों से ये कहता कि ये करिए ये मत करिए। उन्हें जो करना है करें, उन्हें देश चलाना है चलाने दें। रोज रोज सवाल न पूछे सरकारों से, क्योंकि हम 5 लोगों का परिवार ढंग से चला नहीं पाते। सरकार को रोज नुक्ताचीनी करते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। आपने सरकार चुनी है, कोई चौकीदार नहीं चुना है कि रोज आपके घर का दरवाजा खटखटा के वो पूछेगा कि मैं जाऊं, आपका ताला लगा दिया, आपके बच्चे आ गए, तो ये नहीं पूछेगा आपसे। इसलिए जब आप इस तरीके की भाषाओं में कहते हैं, पिछले 1 साल पहले भारत की संसद के अंदर भारत के लॉ मिनिस्टर ने जब इस पे चर्चा की तो मुझे लगा कि बात सही जगह पहुंच गई। पार्लियामेंट में इस धारा के ऊपर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये जो 333 है, 333 धारा है पेज नंबर 148 के ऊपर, इसको जो लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं उनमें भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है। संसद में लॉ मिनिस्टर का बयान है कि लोकसभा में 2 और हर विधानसभा में 2-2 ऐसे लोगों को नामित किया जाता है। पता यह चला कि भारत की सरकारों को ढूंढना पड़ता है कि एंग्लो इंडियन कहीं मिल जाए। टोटल पॉपुलेशन बताई गई पूरे भारत में 262 उनकी गिनती है और लोकसभा में 2 सीटें उनकी हैं और हर विधानसभा में 2-2 सीटें हैं। इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला ले लिया है। आप अपनी ताकत को समझिए। वोट देने तक आपकी ताकत नहीं है कि आपने वोट दे दिया बस इतना ही काम है। वोट तो साल में 5 साल में 1 बार देना होता है आपको। इसलिए आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, वैश्य हैं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना कुछ मैं जानता हूं इस भारत के अंदर, भारत राष्ट्र में ये जाति प्रधान नहीं है, भारत राष्ट्र कर्म प्रधान देश है। इसलिए इसमें कर्म की पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती है।
जाति जाति के मामला आपका निजी मामला हो सकता है। घर की चौखट तक आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कायस्थ हैं, दलित हैं, जो भी हैं, जब भी आप अपने घर की चौखट को लांघते हैं, अगर आपने ये तय कर लिया कि जाति मेरी निजी राय है, निजी पहचान है, जब भी चौखट से बाहर निकले, सनातनी होकर बाहर निकले, दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी। और रोज हमारे कथाकार आपको बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, वो भी ये नहीं बताते। इसलिए मैंने कहा है कि घोटाला सब जगह हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है। जो वैचारिक घोटाला इस देश में चल रहा है, उसके कारण हमारी स्थिति है। भगवान राम ब्राह्मण थे क्या? भगवान राम तो क्षत्रिय थे। लेकिन हमारे समाज में त्यागी की पूजा होती है, जिसने त्याग किया होता है। कभी हमारे यहां टाटा बिरला की पूजा नहीं हुई, उनकी मूर्तियां नहीं बनी कभी हमारे देश में। परशुराम जी ब्राह्मण थे, उन्हीं का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है। और हमारे समाज में दो ब्राह्मण भगवानों के बारे में बात करता हूं आपसे। परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। और इस समाज का 100% ब्राह्मण, दोनों के बीच में चिंता किसको है? दोनों को कर्म के आधार पर तय करता है। रावण के कर्म में रावण को हर चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम के कर्म से उनको मंदिर में पूजा जाता है। यही फर्क है। लिहाजा मैं कुछ बातें आपसे कहने आया हूं, आप उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं। आज की युवा पीढ़ी के पास में वो छोटा सा हथियार है। आप बहुत मन से बड़ी बड़ी बातें कहें, नारे लगवाएं, लेकिन अगर आप सच नहीं बताएंगे तो ये पीढ़ी आपको पहले दिन से झूठा समझेगी। वो दौर निकल गया जब आपने कोई बात कही और उसको हमने सुन ली, क्योंकि हमारे पास आपकी झूठ का सत्यता को नापने के लिए कोई चीज ही नहीं थी। लिहाजा आज संभल के बोले। ये बच्चे आपको जब वोट देने जाएंगे तो पूछेंगे कि कितना झूठ बोला है इन्होंने। वोट लेने के लिए झूठ बोले यहां तक समझ में आता है, लेकिन राष्ट्र जिससे खराब होता हो उस पर झूठ बोलने की इजाजत नहीं है आपको। हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, कभी नहीं गए। हम लोहिया जी को बहुत मानते हैं, लोहिया का कुछ लोग गुणगान भी करते हैं। लोहिया जी की किताब है गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, पढ़ने पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार है। लोहिया जी कोई आरएसएस और बीजेपी के नहीं थे, जनसंघ के नहीं थे। हम उन किताबों का जिक्र नहीं करना चाहते जो वो लोग लिख के गए हैं, इसलिए हम हर बात में बड़े अपोलोजिस्टिक होकर जवाब देते हैं और तर्कों पे बात नहीं करते हैं। इसलिए एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताब है। आज तक आपको पता चला कि दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया, वही लोग आपको आजाद करने के लिए कोई संगठन बनाए? ऐसा होता है कहीं सुना है आपने? ये हमारे महामूर्ख लोगों के बीच में ही होता होगा कि हम ये समझते हैं। इटावा नाम की एक जगह है, आप सब लोग तो परिचित होंगे, उसको दूसरी तरह भी आप लोग जानते हैं। अब वहां कोई डांस पार्टी होती है, उसमें से जानते हैं शायद आप उसको। इटावा में एक साहब कलेक्टर थे। 1857 में जो क्रांति हुई, जिसमें काफी लोग मारे गए, अंग्रेजों ने उस दिन तय कर लिया था कि भारतीयों के सामने सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, आमना सामना नहीं करेंगे, इससे बचेंगे। और एक रणनीति के तहत इटावा के कलेक्टर, जो एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. ह्यू, उसने एक लंबा काम किया खामोशी से, और काम करते करते 1885 में उसने एक क्लब बनाया
और कहा कि जो लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, जो लोग अंग्रेजों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाए लाइक माइंडेड लोगों का, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि भारत को आजादी कैसे मिले। और उस कलेक्टर द्वारा बनाई हुई उस संगठन का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। पांच अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अंग्रेज हुए। अब आप कहेंगे कि वो अंग्रेज हमें एक तरफ गुलाम भी बनाए हुए थे और दूसरी तरफ हमें आजाद करने का भी नुस्खा आपको दे रहे थे। उसी की सिलसिले से चलते चलते ये 15 अगस्त 1947 तक की कहानी आई है। एक नहीं आई, कई सारी आई है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक काम तो कम से कम करें कि सच को जाने। आज एक चर्चा बहुत होती है लव जिहाद की, हम बहुत चर्चा करते हैं लव जिहाद की, और जो इसका विरोध करते हैं उनके बारे में तरह तरह के लोग नारे देते हैं। इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनकी बहन पहला लव जिहाद की शिकार हुई थी। और आप ताज्जुब करेंगे, तब न बेचारे ये संघ वाले थे, न हिंदूवादी थे, न जनसंघ को इतना पता था। उनकी बहन लव जिहाद की शिकार हो गई। आप जरा सोचिए, इसमें मैं आपको किताब का नाम भी दूंगा और पेज नंबर भी बताऊंगा। एक किताब लिखी है मिस्टर मॉन्टी पॉटल ने, ये आर्मी के बड़े अफसर थे, इंग्लैंड में पोस्टेड थे। इसके पेज नंबर 307 और 306 पे पूरी घटना वर्णित है कि किस तरीके से जो उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनका अफेयर सैयद हुसैन सफानी से हो गया। वो शादी करने पे आमादा थी। गांधी ने और नेहरू ने मिलकर उसका विरोध किया, और यहां तक विरोध किया कि कैसे इनको अलग किया जाए। तो उनके जो मंगेतर थे उनको इंग्लैंड पोस्टिंग कर दी उनकी, और इंग्लैंड की इस पोस्टिंग में भारत की तरफ से ये जो फौजी था, उस फौजी ने सारी कहानी उसकी बयान करी हुई लिखी है। इसलिए लव जिहाद आज का मसला नहीं है। इस लव जिहाद का अगर पहले किसी ने विरोध किया तो गांधी और नेहरू ने किया। आप उन्हीं का किया हुआ काम कर रहे हैं, किसी का और दूसरे का नहीं कर रहे। इसके अलावा एक और ऐसी घटना है जो आपको जाननी चाहिए, कम से कम देवरिया के लोगों को जाननी चाहिए, और बड़ी अजीबोगरीब घटना है ये। इस घटना को आप जानेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि हम अपने हीरो को नहीं पहचानते। 1986 में फैजाबाद के एक सेशन जज थे पंडित कृष्ण मोहन पांडे साहब ने 1986 में फैजाबाद में राम मंदिर के ऊपर जो ताला लगा था उसे खुलने का आदेश दिया। ताला खुल गया, ये सबको पता है। ताला खुलने के बाद की कहानी भी सबको पता है। लेकिन जब हम अपने हीरो के बारे में नहीं जानते, जो हमारे लिए अपनी नौकरी दांव पे लगाता है, जब उसके पीछे नहीं खड़े होते तो ऐसे हीरो गुमनामी में चले जाते हैं। 1990 में एक सरकार आई, उस सरकार के मुख्यमंत्री ने एक कॉन्फिडेंशियल नोट लिखा। वो कॉन्फिडेंशियल नोट में हूबहू शब्दावली आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने अपने नोट में लिखा, पांडे जी एक सुलझे हुए ईमानदार एवं कर्मठ न्यायाधीश हैं, फिर भी 1986 में
राम मंदिर का ताला खुलवाने का आदेश देकर उन्होंने सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी। लिहाजा मैं उनके नाम जो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए है उसकी स्तुति नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंशियल नोट था, लेकिन आपके बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका बेटा विष्णु शंकर जैन, हम जो 10-12 लोग पूरे देश में बोल रहे हैं उसकी टीम का हिस्सा है। हरिशंकर जैन साहब ने बाकायदा इस नोट को अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज से हासिल किया और इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने बयान दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रजा नाम के जज थे। रजा साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको ये जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है इसमें मैं आपको जेल भेज दूंगा। हरिशंकर जैन साहब ने बहस करते हुए कहा मैं चाहता हूं आप मुझे जेल भेजें, आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, बल्कि मैं आया इसीलिए हूं। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, उन्होंने उसी चीफ जज से कहा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, आप मुझे जेल भेज दें लेकिन फैसला लिखते वक्त ये बताएं कि मुझे जेल किस कारण से भेजा जा रहा है और ये भी बताएं कि जिस कारण से भेजा जा रहा है वो कारण क्या है। वो ये जानते थे कि अगर इनकी बात को मैंने सार्वजनिक कर दिया तो उन्हें ही कुर्सी से उतार दिया जाता, लिहाजा उन्होंने माफी मांगी और उन्हें छोड़ दिया। आज हम नहीं जानते कि पंडित कृष्ण मोहन पांडे साहब कहां हैं। कि जो लोग आज कहते हैं, आज की सत्ता पे कहते हैं कि ये अदालतों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जजों को अपॉइंट करते हैं, इससे नंगा खेल क्या हो सकता है। तो उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने ऐसा नोट लिखा कि इस जज की पदोन्नति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसने राम मंदिर का ताला खुलवाया है। आज वो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं। बाराबंकी आपके पास में है, बाराबंकी के एक डीएम का आदेश है, लिखित आदेश है। सरकारों की चापलूसी यहां तक गई कि उन्होंने कहा कि वहां कोई एक ज्योति कलश यात्रा चलती है बाराबंकी में। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 90% मुसलमान रहते हैं, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इस देश की ब्यूरोक्रेसी का यह हाल इसलिए था कि सत्ताओं ने गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ समझौता कर लिया था। और ये वही सत्ता के लोग थे जिन्होंने ठाकुर शैलेंद्र सिंह को, जिसने इस शहर के इस राज्य के एक माफिया मुख्तार अंसारी को टाडा में गिरफ्तार कर लिया था, उसकी मशीन गन को जब्त कर लिया था। लेकिन मुलायम सिंह के साथियों ने, क्योंकि सरकार वो चला रहे थे, आपने उस डीसीपी की नौकरी से उसे हटवा दिया, उसे मारने का षड्यंत्र आपने किया। लेकिन आप शैलेंद्र ठाकुर को भूल गए। शैलेंद्र ठाकुर जिंदा है, सरकार ने क्या किया नहीं किया मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कितने हजारों लोग शैलेंद्र ठाकुर को शाबाशी देने गए कि तुम लड़े, सच के साथ रहे। उस बहादुर को अगर आप ताली बजा के भी शाबाशी देते तो ऐसे कई शैलेंद्र ठाकुर उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते जो सत्ता उन्हें डराती और धमकाती है। आप किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें, यह आपका मामला है। लेकिन यह ध्यान रखें, यह देश सुरक्षित है, लेकिन यह राष्ट्र हर दिन मर रहा है, हर दिन कमजोर हो रहा है। और उसका कारण यह है कि सत्ता पे जाने के बाद लोगों को लगता था कि रेवड़ियों की तरीके से मंत्रालय बांटो, खुली छूट दे दो करप्शन की तो हम अच्छे हैं, और करप्शन की छूट ना दो तो हम बुरे हैं, और फिर इस जाति का और उस जाति का ढंडोरा पीटो। मेरा मानना है कि चाहे होलकर हो, चाहे शिवाजी हो, ऐसे तो बहुत सारे राजा हैं, लेकिन होलकर कहां मध्य प्रदेश में थी और कहां उन्होंने बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया। शिवाजी ने वहां के घाट बनवाए। राजा की पहचान इससे होती है, सिर्फ इससे नहीं होती कि किस देश के साथ क्या संबंध है, वो रूटीन काम में होता रहता है। इन 70 सालों के बाद मुझे और आपको एक मौका मिला है, एक क्षण मिला है कि हम अब उसने लालच से, अपने स्वार्थ से बाहर निकल के आए और अपने मन में जाके कि क्या हमने सच में 70 सालों में इसी भारत की कल्पना की थी जिसका हम महोत्सव बना रहे हैं। क्या यह मुमकिन है? जगह जगह चौराहे चौराहे लोग गर्दन काट रहे हैं, जगह जगह चौराहे चौराहे लोग गोली मार रहे हैं, जगह जगह चौराहे चौराहे सड़कों को घेर करके लोग कहते हैं कि हमारा मजहब कहता है कि हम सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। ये इसी के लिए हमने आजादी पाई थी? क्या यही हमने भारत बनाया था?
लेकिन भारत आपने कानूनों से बनाया, लेकिन समाज पूरे तौर पर इस बात से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। आपने अपनी जिम्मेदारी बुलाई, इसलिए ऐसे ऐसे लोग आए इस देश में कि एक प्रधानमंत्री भरी सभा के अंदर, इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर सो जाता था। ऐसा एक विदेश मंत्री आपने दिया जो भारत राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा था, यूएनओ में उसका नाम पुकारा गया, वो उठा और उसने भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट के बाद विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी को पता चला कि यह आदमी पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहा है। आप हंस सकते हैं, 2021 में हंस सकते हैं, मैं भी हंस सकता था, लेकिन मुझे लगता है विदेशी मीडिया के माध्यम से जब आपके राष्ट्र के ऊपर लोग हंसते हैं, वो तकलीफ आपने नहीं देखी है, वो एम्बैरेसमेंट आपने नहीं झेला कि 90 करोड़ की आबादी के अंदर हम कैसे कैसे लोगों को चुनते हैं और क्या क्या वो करते हैं। इसी राज्य के एक मुख्यमंत्री भी हैं, बीच में इत्तेफाक से वो रक्षा मंत्री भी हो गए। रक्षा मंत्रियों को और कैसे कैसे रक्षा मंत्रियों को हमारे फौजियों ने बर्दाश्त किया होगा, किस किस कैलिबर के थे। आज बिपिन रावत जी के जाने के बाद देश में एक शोक की लहर है। उन जैसे कैसे लोगों ने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा कि भारत का एक रक्षा मंत्री हाई पावर मीटिंग लेता है, उस हाई पावर मीटिंग को वो चेयर करता है और एक मेजर जनरल लेवल का आदमी खड़े होकर के उस मीटिंग की प्रोसीडिंग के लिए रक्षा मंत्री से इजाजत मांगता है और उसको रक्षा मंत्री का बयान देखिए क्या है। मेजर जनरल ने रक्षा मंत्री से कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी, आज की मीटिंग का हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। उस बेचारे मेजर जनरल ने इतना कहा, रक्षा मंत्री खड़े हो गए, बोले जब आप रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो बिजली मंत्रालय से आपका क्या काम है? पता नहीं वो कैसे बेहोश नहीं हुआ बेचारा मेजर जनरल। मैं तो उसकी ताकत को सलाम करता हूं। तो ये देश कैसे चल रहा था, इसलिए आपको आज लगता होगा कि यकायक ये बदलाव हुआ है, और इस बदलाव का एक कारण है, लोग दुनिया में व्याख्या करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने वाले बड़े व्याख्या करते हैं, और हमारे यहाँ तो सॉरी टू से टू यूज एनी बैड वर्ड, मुझे पता है, मैं 20-25 साल रहा हूं उसमें। पोल पे चढ़ के बंद कर देती है लाइट। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा इंतजाम किया हो और ये लाइट बीच बीच में चली जाती हो, और जिनको अल्लाह मियां से बात करनी है उस वक्त लाइट आ जाती है। इसलिए चलिए मैं अपनी बात रखता हूं जहां तक मेरी आवाज पहुंचे। 1957 में पार्लियामेंट में एक बहस हुई। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो आपके अपने हाथ में है, जिसमें आपको किसी की कोई दरकार नहीं है, उसके बारे में आप बात नहीं करते। जो हाथ में नहीं है उसके बारे में बात करते हैं कि बात करते रहो कि ये ना कभी पूरा होगा और हम इसको मानते रहेंगे। 1957 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर भारत का पक्षी क्या हो, भारत का पशु क्या हो, तिरंगा क्या हो, भारत का फूल क्या हो, ये सब तय हो रहा था। उसी समय एक बहस हुई और बहस में कहा गया कि भारत का कैलेंडर कैसा हो। उस पे कुछ लोगों को ऐतराज था। ऐतराज जिन्हें हर बात पे होता है, अल्लाह मियां के अलावा। उन्होंने कहा कि कैलेंडर की क्या जरूरत है, जो कैलेंडर है वही चलना चाहिए। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग बैठे थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि भारत किसी पैगंबर या किसी ईसा मसीह के जन्मदिन या उनके जाने के दिन से कैलेंडर क्यों बनाएगा। सनातन का अपना कैलेंडर होना चाहिए, हजारों साल से कैलेंडर चला रहा है, वो होना चाहिए। खैर इतना दबाव बना पार्लियामेंट के अंदर कि कुल मिलाकर के जवाहरलाल नेहरू प्रेशर में आ गए और उन्होंने एक कैलेंडर सुधार समिति बना दी। और कैलेंडर सुधार समिति बना करके देश के जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर मेघनाथ साहब को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक के गणित के शास्त्र के प्रोफेसर उसके सदस्य बनाए गए। महाराष्ट्र में एक अखबार निकलता है
उसके एडिटर को भी, केसरी के एडिटर को भी उसका सदस्य बनाया गया और उन लोगों ने जल्दी से जल्दी रिपोर्ट बना के दे दी। आखिर में क्या हुआ, रिपोर्ट बनी, चचा समझ रहे थे कि ये हमने कमेटी बना दी है, ये कभी आएगी नहीं, लेकिन उन लोगों ने कमेटी बना करके रिपोर्ट पेश कर दी, तथ्यों पे बहस की। तमाम सारे लोगों ने बताया कि ये जो कैलेंडर है कोई 27 दिन का महीना है, कोई 29 दिन का महीना है, कोई 30 दिन का महीना है, ये गलत है। लिहाजा कैलेंडर बना, भारत का पहला कैलेंडर संसद के दोनों सदनों से जो पास हुआ वो संवत का पास हुआ, लेकिन वो ताकतें कौन थी कि उसके बावजूद भी 58 में जब कैलेंडर आया तो संवत का कैलेंडर नहीं आया। तो ये तो संसद द्वारा पास की हुई चीजों को भी हमारे देश में ओवरलैप करा गया। अगर हम उन बातों को भी सुन लें, चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे ये कैलेंडर हो, तब भी हम बहुत सारी चीजें हजारों साल की जो पुरानी हमारी सभ्यता है उससे कनेक्ट कर सकते, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें ऐसे कामों से कोई फायदा नहीं होता, ऐसे मुद्दों से टिकट नहीं मिलती है। लिहाजा हम लोगों ने पिछले 3-4 साल से लगातार उस कैलेंडर को प्राइवेटली छापते हैं। एक तरफ हमने सिंबॉलिकली छापा क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, लिहाजा हमने इसी तरह इस बात को कहना शुरू किया और पूरी ताकत से कहा, जगह जगह कहा, जहां जहां जा सकते थे वहां वहां कहा। और उसका असर ये हुआ कि अभी 2016 में प्रधानमंत्री निवास के अंदर जो हमारे मित्र हैं उन्होंने एक स्कैन शॉट हमको भेजा कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के बड़े खिलाड़ियों को जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के ऊपर 7 संवत की डेट पड़ रही है। बदलाव ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ नारे लगाने से और कानून बनाने से नहीं हो सकता है। समाज की जागृति ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैलेंडर ऑफिशियली अवेलेबल है, आप जाइए। हमने लंबी लड़ाई लड़ी, रिजर्व बैंक के अंदर लड़ाई लड़ी, रिजर्व बैंक ने हमारी बात को माना, नोटिफाई कर दिया पूरे देश के अंदर कि अगर कोई भी चेक 7 संवत की डेट से आएगा तो अगर उसको डिसोन किया गया तो सजा होगी। उसने नोटिफिकेशन करके पूरे देश में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हमने उसके आगे बात नहीं सुनी, उस बात को कभी आगे नहीं बढ़ाया। हम चाहते हैं कि नई नई मांगे करते रहे और जो काम हमें करना है वो हमने नहीं किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हमें बीच बीच में आवाजें उठती है, हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा। जिस देश में 90 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुओं की हो, वो ये मांग करती है कि हिंदू राष्ट्र कब होगा। हिंदू राष्ट्र के लिए कोई विधेयक पास नहीं होना। जो लोग ये कहते हैं वो अपनी शक्ति को नहीं जानते। जिस दिन भी 90 करोड़ में से 50 करोड़ तय कर लेंगे, रात में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आप हिंदू हो के तो बनिए, आप हिंदू खुद नहीं बनना चाहते हैं कि संसद में कोई बिल पास हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि जो बिल पास हुए उसको भी तो आप नहीं जानते हैं, तो बिल पास होकर रख जाएगा तो फर्क क्या है। इसलिए मेरा आपसे दरखास्त है, मेरे यहाँ के बच्चों से कहना है कि आपको कुछ भी नया नहीं करना है। आपको स्कूल की टीचर, उसको अदब के साथ, सम्मान के साथ उसको बात करिए, लेकिन अगर आपकी टीचर तथ्यों पे झूठ बोल रही हो तो खड़े होकर उनसे कहिए कि मैडम आप गलत पढ़ा रही हैं। ये कहने की हिम्मत रखिए। और ये इसलिए कह रहा हूं, हमने नहीं बोला, हमारे बुजुर्गों ने नहीं बोला जब हम आपकी उम्र में थे, हमको बोध नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं। इसलिए आज जम करके झूठ पढ़ाया जा रहा है और हम इस डर से कि टीचर नाराज हो जाएगी तो नंबर खराब हो जाएंगे। वो टीचर ही इसलिए बनी है कि उसके नंबर खराब थे। आपको नहीं बनना है। अगर आप पहले फर्स्ट क्लास से भी पास हो गए, टॉप भी आपने कर लिया, तब भी वो मार्कशीट आपको एक अच्छा कोर्स में एडमिशन दिला देगी। और अगर उस कोर्स को भी आप अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे तो आपको एक नौकरी दिला देगी। मार्कशीट नौकरी दिला सकती है, राष्ट्र नहीं बचा सकती। इतिहास गवाह है हमारे भारत का। देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री हो, बेचारे गरीब आदमी थे, वो जब जा रहे थे बाहर, वही विदेश में कहीं भाषण देने, तो उनके पास कोट तक नहीं था। और अभी 2014 से पहले जो थे वो वर्ल्ड बैंक के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनसे ज्यादा डिग्रियां किसी के पास नहीं थी, लेकिन देश भी नहीं बचाया, ना राष्ट्र बचाया। इसलिए राष्ट्र वही बचा सकता है जो
छत्रपति महाराज शिवाजी की तरह सत्ता पे बैठ करके औरंगजेब की गर्दन पकड़ ले और हमारी पहचान, हमारी सभ्यता के लिए क्या काम करना है, महाराष्ट्र से चल के बनारस के घाटों को भी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% ऐसा हो गया है, लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि आज भारतीय समाज अपने उस झूठ से, उस फरेब से थोड़ा सा बाहर आया है, अपने निजी स्वार्थों से थोड़ा सा ऊपर उठा है। भारतीय राजनीति के अंदर या तो मुसलमान होता था, या दलित होता था, या यादव होता था, या ठाकुर होता था, या ब्राह्मण होता था। ये तथाकथित पत्रकार उसकी परसेंटेज बता देते थे चुनाव में, यहां इतने ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणों का इलाका है, ये ठाकुरों का इलाका है, ये दलितों का इलाका है। आपने इसी तरीके की सरकारें चुनी और फिर आपने शिकायत की। इसलिए मैं नहीं जानता, मेरी बात से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन 900 साल के बाद कम से कम पहली बार आपको अपने होने का बोध होना शुरू हो गया है। और इस बोध ने, बिना लाग लपेट के कह रहा हूं, इसी बोध ने आपको पहली बार यादव ब्राह्मण ठाकुर बनिए से उठ के जब आपने वोट दिया, जब आप सनातनी हुए तो 2014 पैदा हुआ। दुनिया के अखबारों ने लिखा आपके बारे में, उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जो बदलाव है ये भारत के लोगों का गुस्सा है सत्ता के प्रति। उन्होंने कहा नहीं, ये सच नहीं है, ये इतनी बड़ी घटना है, ये दुनिया के 135 करोड़ के लोगों के बीच में हुई घटना है, इसको इतनी आसानी से व्याख्यात नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है भारतीय समाज अपनी कमजोरियों, अपने गुलामी के कारणों से बाहर निकल करके पहली बार सनातनी होकर उसने वोट देना शुरू किया है। लिहाजा 2014 के इलेक्शन को जो लोग ये मानते हैं कि ये कोई एंटी इनकम्बेंसी था, गुस्सा था, तो दुनिया ने आपको ऐसा नहीं कि लिखना बंद कर दिया, आप उन्हीं अखबारों को पढ़िए। उन्होंने तब ये लिखा था कि भारत में पहली बार कोई भारतीय सरकार बनी है, वही दूसरी बार लिख रहे हैं आपके बारे में कि ये समाज किसी को एक बार समर्थन दे देता है तो उससे बहुत सारे सवाल करता है। ये चाहता है कि सब कुछ रातों रात बदल जाए, ये नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये पहले करना चाहिए था, ये बाद में करना चाहिए था। अगर ये जल्दी हमने 100 साल पहले दिखाई होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब अगर जिन हालातों में मुल्क है, जो वर्ल्ड की पूरी पॉलिटिक्स है, जो दबाव आपके ऊपर है, जो आम आदमी नहीं जानता, अगर आप इस वक्त भी बहुत जल्दी में हैं तो मैं समझता हूं कि इतिहास ने 1947 मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 2021 में आपको इतिहास ने एक मौका दिया है, एक क्षण दिया है, एक लम्हा दिया है। आप अपनी भूमिका को बिना नफे नुकसान के ये मान करके कि हम कोई चाय वाला या फूल वाला या तेल वाला नहीं चुन रहे हैं, हम भारत राष्ट्र को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। ये सोच के वोट दीजिएगा, अपनी जाति से उठ के दीजिएगा। और ये सिलसिला आपने अगर 100 साल बना के रखा तो जहां से आप चले थे आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की जिसकी हम बात करते हैं, अगले 100 साल में आप वही खड़े होंगे जिसकी हम बात करते हैं। और ये देखने को मिल रहा है, यह आपका दबाव है कि भारतीय राजनीति के अंदर कभी भी हिंदू नहीं आया। पहली बार भारतीय राजनीति के मूल में हिंदू आया है। लोग समझते थे कि इनको यादव को वोट ले लो, पटनित के वोट ले लो, ठाकुर के वोट ले लो। आपने कहा नहीं, आप जब सत्ता के बीच में आए तो आपकी ताकत की वजह से केंद्र में बैठने वाली सत्ता ये जानती है कि इन्होंने हमें सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है। सड़क पहले भी बन रही थी, ये पुल पहले भी बन रहे थे। यही दबाव है कि आज इस तथाकथित सेकुलर देश, झूठा फरेब सेकुलरिज्म की परिभाषा इस देश में गलत की गई, उसको जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष बताया गया वो भी गलत की गई। तब भी आज आपका राजा ये नहीं कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सेकुलर हूं। आपका राजा पूरे ताजे बाजे के साथ
241 से पहले काशी के अंदर जिन आताताई जिहादियों ने मंदिर को तोड़ा, बाबा को तोड़ा, आज आपका प्रधानमंत्री उस इलाके में ऐसे घूम रहा था कि सबसे पुराना पुजारी घूम रहा हो। यह आपकी ताकत है। हो सकता है बहुत से काम हुए हो ना हुए हो, काम होते रहेंगे। हमारे तो बहुत सारे काम हैं और हमारे तो काम भी अजीब गरीब है। हमें 2 रुपए किलो चावल भी चाहिए, बिजली का बिल भी माफ चाहिए। सनातनी इतना कभी कमजोर नहीं था कि 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली माफ करने से आप वोट दे देते हैं। आप अपने वोट की ताकत को पहली बार जाने हैं। इसको कम से कम 100 साल तक जारी रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाली पीढ़ियां आप पे गर्व करेंगी, उनकी तरह गाली नहीं देंगी जिनको आज हम पूछ रहे हैं उन्होंने क्या किया हमारे लिए। बिना बताए, बिना पूछे, बिना हमसे कहे हमारे पिताजी बन के घूम रहे। हमने ना उन्हें पिताजी बनाया, लेकिन वो पिताजी हैं, मानो उनको वो पिताजी हैं, हमारे जबरदस्ती के पिताजी हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप खामोश रहे। लिहाजा मैं मानता हूं आप अपनी पहचान पे गर्व करें, खूब गर्व करें। पहचान गर्व करने के लिए होती है लेकिन निजी होती है। देवरिया के लोग समझदार लोग हैं। मैं आज तक इस पिछले 5-7 साल में मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं कही, लेकिन बार बार एक बात कहता हूं, बहुत अगर मगर न करें, बहुत जाति की कीचड़ में न फंसें। ये जातियां निजी हैं, ये चलती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र खतरे में है। और राष्ट्र खतरे में क्यों है, ये 2 बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपकी संसद में चाहे ये पार्टी हो वो पार्टी हो, कुल मिला के हिंदुओं की गिनती संसद में हमेशा ज्यादा रही। लेकिन आपने क्या जघन्य अपराध किया, आपके प्रतिनिधियों ने क्या जघन्य अपराध किया कि जो काम वो नहीं रोक सकते थे, समझ में आता है कि उनकी गिनती कम थी, लेकिन उन्होंने लोगों को सही बात नहीं बताई। इसलिए आज मैं फिर एक बार, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा देर से उत्तर प्रदेश में आवाज पहुंची है और उस आवाज पहुंचने के पीछे हो सकता है कोई चुनाव का प्रेशर हो, लेकिन अगर है भी तो आप सबसे एक ही अपील करता हूं मैं। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। 1971 में 1991 में जब अयोध्या का आंदोलन पूरे पीक पर था, उस जमाने एक जघन्य अपराध हुआ, संसद में हुआ। किसकी सहमति से हुआ, किसकी सहमति से नहीं हुआ, मैं ये ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। और कहा गया कि अयोध्या को हम इसमें से निकाल देते हैं, और देश भर में इस्लामिक जिहादियों ने 40,000 जो मंदिर तोड़े हैं, जो गिरजाघरों को लूटा है, उन तमाम सारे मंदिरों के ऊपर 15 अगस्त 1947 का जो स्टेटस था वो ऐसे ही रहेगा। उसके ऊपर ना आपको अपील करने की, ना कोर्ट जाने की, ना संसद में बिल लाने की भी इजाजत नहीं होगी। ये बिल पास हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ये शोर मचाया जाता होता तो 1991 से लेकर के आज 2021 के बीच में 2 पीढ़ियां निकल गई, लोग सवाल तो पूछते कि ये बिल बना कैसे। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों, मैं कोई लीगल नहीं हूं, लेकिन कहते हैं कि अपनी बात को जानने और समझने के लिए उतना ही लीगल हूं मैं। आपसे सबसे सामूहिक तौर पर एक बात कहता हूं मैं, सत्ता में कौन आएगा कौन जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अभी सुना है 1-2 दिन में सत्र शुरू होने वाला है। आप सब लोग अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके ये मान करके ये लड़ाई कोई पार्टी की नहीं है, कोई पद की नहीं है, ये कानून, इसको आप कैसे लड़ सकते हैं इसका रास्ता बताना चाहता हूं। भारत के संविधान में एक धारा है 254 धारा का ब्रैकेट में 2, फिर दोबारा से सुन लीजिए, संविधान में एक धारा है 254 ब्रैकेट में 2। उस धारा के तहत अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया था
उस कानून को अगर केंद्र सरकार संसद में वापस अभी नहीं ले पा रही है, तो आप एक राज्य के नाते क्या कर सकते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि यहां जो सरकार है वो आपकी सरकार है, आपके नजदीक की सरकार है, आपकी मान्यताओं को मानने वाली सरकार है, आपके आकांक्षाओं को पूरी करने वाली सरकार है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो जहां खड़ा है वहीं से पूरी ताकत से एक ही बात कहे सरकार से कि आप बहुमत में हैं, आप विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाएं, उस प्रस्ताव में बात करें कि जो संविधान की धारा 254 ब्रैकेट में 2 है, उसके तहत आप जो केंद्र ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पास किया है, इसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दें। ये जैसे ही पारित होगा आपकी विधानसभा में, ये हर एक की जिम्मेदारी है। आप किस पार्टी को वोट देंगे नहीं देंगे मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये मौका आपको नहीं मिलेगा और आपका दुश्मन ये दोबारा आपको मौका नहीं देगा। अभी समय है आपके पास, आप सिर्फ इतना ही कहिए कि वो एक प्रस्ताव पारित करें इस धारा के तहत और उसको दिल्ली भेजें, और दिल्ली में भी जो आदमी बैठा है वो भी कानपुर का रहने वाला है, उसको भी राष्ट्रपति आप ही ने बनाया है। राष्ट्रपति जैसे ही उस अध्यादेश के ऊपर साइन करेंगे, उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ कृष्ण जन्मभूमि के साथ कम से कम 8 या 9 हजार मंदिरों के ऊपर ये जो लागू है ये ध्वस्त हो जाएगा, मंदिर सारे आपके आजाद हो जाएंगे। लेकिन इसका समय है, अभी करिए। मैं ये जानता हूं कि सरकारें, नेताएं, पार्टियां दबाव में काम करती हैं और यह आपका दबाव है, इसका आपके दबाव के कारण ही ये हुआ है। ये मत समझिए कि प्रधानमंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री सिंबल है, दबाव आपका था, आपके दबाव के कारण ही जज साहब को लगा 100 साल के अंदर कि मैं 40 दिन के अंदर ही अयोध्या का फैसला दूंगा। ये वो जज साहब हैं जो भगवान राम पे चर्चा नहीं करना चाहते थे, रामनवमी की छुट्टी लेना चाहते थे, लौट के आके फिर कहते थे राम कहां है। आपके दबाव के कारण यह हुआ, फैसला भी हुआ, नींव भी रखी गई और देश का प्रधानमंत्री बिना इस सोच के कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दंडवत हो गए अयोध्या में भगवान राम के सामने लेटा हुआ था। इसलिए लोगों की परिभाषा में मत जाइए। ये सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद के रहने वाले लोग जो हैं, ये बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं। इन्होंने पहले भी एक किताब लिखी थी, जब सिखों का नरसंहार हुआ था तब भी एक किताब लिखी थी। बार बार वो ये कहते हैं हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। सलमान खुर्शीद, आप ये बताइए इस्लाम क्या है? इस्लाम वो है जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद की फजर की नमाज के अंदर कत्ल कर दे, जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का कत्ल कर दे, जो उनके नवासों का के मैदान में कत्ल कर दे, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के लोगों को, उनकी महिलाओं को शाम की गलियों में बेपर्दा करके उनकी नेज़ों पे गर्दन लेके घुमाए। ये कौन सा इस्लाम है? आप बताएं कौन से वाले इस्लाम को आप मानते हैं? आप कातिलों को मानते हैं, अबू बकर को मानते हैं, तीनों खलीफों की हत्या करने वाले को मानते हैं। आप हमसे मत पूछिए, हमने किसी का कत्ल नहीं किया, हमने किसी की गर्दन पर छुरी नहीं रखी और हमने नहीं कहा कि अपना मजहब बदल के हमारा धर्म बदलो। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आप जैसे लोगों की जरूरत हो। और ये जो आजकल एक कहानी चल गई है, ये आ गए, ये कमजोर लोगों को मत लीजिए। ये कल भी तलवार के जोर से शलवार पहन ली थी, कोई पता नहीं है 50 साल के बाद फिर उधर चले जाएं। अपने जब हमको जरूरत नहीं है ऐसे कमजोर लोगों की। आप अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए। ये जो 20 से 25 करोड़ लोग हैं, ये शाम को गणेश वंदना करना शुरू कर देंगे जिस दिन आप ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए सत्ताओं की ताकत पे ध्यान मत दीजिए, समाज की ताकत पे ध्यान दीजिए। लिहाजा इस विधेयक को पास कराने के लिए जो भी नेता आपके पास आए, जो भी टिकट लेने मांगने वाला है और वो ये कहे, उससे कहें कि अभी सत्र शुरू होने वाला है, इसको पास कराएं और दिल्ली भेजें। लिहाजा कल किसने देखा है, कल की कल देखी जाएगी। जो आज हाथ में है उसको पूरा करें। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में मुझे सुनने आए, बहुत सारी बातें मैं कह सकता था। मुझे लगता है कि ये माइक जो बीच बीच में शरारत कर रहा है, इस वजह से मेरा जो फ्रेम है वो टूट जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।